तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज है सैटरडे और सैटरडे को आता है या फिर संडे को आता है जनाब का व्लॉग और या फिर मैडम का व्लॉग। और क्यों क्यों आता है वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि सैटरडे और संडे को जनाब की परफॉर्मेंस आती है, तो उनको क्या है, वोट अपील करनी होती है और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको रिमाइंड कराना होता है कि भैया हम जो है डांस परफॉर्म कर रहे हैं, हम चाहे मेहनत करें या ना करें, लेकिन आप जो है वोट करने से मत चूकना। और घर में जितने भी फ़ोन हैं उतने सब फ़ोनों से ही हमें वोट करना। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम बात करेंगे आज जनाब की। तो जनाब ने आज स्टोरी डाली है, हालांकि वो जो है ना ये सारे काम करने के लिए अपनी मैडम को आगे कर देते हैं और ख़ुद वोट अपील कभी नहीं करते, क्योंकि मैडम का जो वोट अपील करने का तरीका है, या ये कह लो कि मैडम की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो जनाब से कहीं गुना ज़्यादा है। तो वो स्टोरी लगाए या अपने व्लॉग में भीख मांगे या फिर छोटी सी लाइव आकर भीख मांगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, बजाय इसके कि जनाब अपनी तरफ से कोई वोट अपील करे। अब क्योंकि जनाब अंदर से हिल गए हैं, क्योंकि उनसे भी बड़े धुरंधर आ गए ना। अब जैसे कि आप मनीषा रानी को तो जानते ही हैं, मनीषा रानी के साथ जुड़े हुए हैं कौन, फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान, और साथ ही साथ जो है एल्विश यादव भी। अब ये काफ़ी अच्छे दोस्त है, जैसे कि आपने उनको बिग बॉस में देखा था। सो उनकी जो ट्रायंगल है ना, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। जैसे कि मनीषा रानी बहुत क्यूट बातें करती हैं, फ़न वे में मजाक करती हैं, मस्ती करती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बेटे, अच्छे पिता और अच्छे भाई, अच्छे हस्बैंड की जो इमेज एक क्रिएट कर रखी थी ना, एक व्लॉगर ने और एक जो है नॉन डांसर ने और एक जो है सेलिब्रिटी यानी कि एक जो है कंटेस्टेंट ने, जो कि झलक दिखला के हैं, यानी कि हमारे जनाब। सो उनका जो पलड़ा है ना कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है मनीषा रानी के आने से, क्योंकि मनीषा रानी ना केवल बातों की धनी है, वो डांस परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है, दूसरा उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है। तो मियाँ बीवी दोनों हिले हुए नजर आ रहे हैं और अब उनको वोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब दोनों तरीके से वोट आएंगे। तीसरा तरीका उन्होंने क्या अपनाया है कि इसी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि वो जो है वोट अपील करते हुए नजर आए हैं कि बहुत ही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनकी बहन जा रही है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल है। अगर आप देखेंगे तो मे भी जो हमें लगता है, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये कोई बहन के लिए स्पेशल कोई जो है परफॉर्मेंस है जो इन्होंने तैयार की है। अब वो क्या है, कैसे है, वो तो 9:30 बजे जब झलक दिखलाजा शुरू होगा तभी हमें पता चलेगा। लेकिन कुछ कुछ आंकड़े जो है अंदाजे लगाए जा सकते हैं, जैसे कि एक वीडियो फोटोज़ बाहर आए हैं, जैसे कि जनाब ने भी कुछ पिक्चर शेयर की हैं जिसमें उनकी जो है बहन है वो साथ में खड़े हुए हैं। और हाँ, और उनके जो लल्लू पति है, या यूँ कह लो जनाब के जो लल्लू बहनोई हैं, जो उनकी क्लास के नहीं है फिलहाल, तो उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराने के लिए स्टेज पर बुला लिया है। और क्या ड्रेसअप होकर गई हैं भाई। वो जैसे आपने देखा है ना, जैसे ये हिजाबी होने का नाटक करती हैं, तो वो हिजाब लपेटने की कोशिश कर गई हैं सर पर, और पीछे को इतना बड़ा जूड़ा सा अजीब सा लग रहा है, और वो तो ऐसा लग रहा है जैसे सर जो है ना पीछे की तरफ को खिसक गया है, बहुत ही ऑकवर्ड। क्या इस ओकेशन पे, इतना अच्छा ओकेशन था, भाई भाभी ने इंट्रोड्यूस कराने के लिए स्टेज पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था, क्या कोई भी डिज़ाइनर से ड्रेस नहीं ले सकती थी? क्या इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मुंह उठा के कुछ भी पहनकर चली गई है, और कितनी अजीब लग रही है उसमें। तो जो परफॉर्मेंस है ना, उससे यही लग रहा है कि ये कोई बहन से रिलेटेड परफॉर्मेंस है, इसलिए बहन को स्टेज पे बुला लिया गया। और बहन आई है स्पेशली, तो भाई को, बहनों को थोड़ी ना पीछे छोड़ सकते थे। और अब तो इनके पास मौका भी है कहने के लिए, क्योंकि इससे पहले इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि अगर बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि ये क्या करते हैं, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब उनके पास जवाब है कहने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। भले ही वो खुलने में अभी और 1 साल और लग जाए, जिस हिसाब से काम चल रहा है, क्योंकि 1 साल से तो हम यही सुन रहे हैं ना भाई, जब इनको यहाँ पे आए हुए कुछ 1-2 महीने हुए थे, तब से हम सुन रहे हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस जो है अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। शादी को 1 साल क्या 13-14 महीने हो चुके हैं। जब पिछली बार बुलाने के लिए, मतलब पिछली बार जब डब्बा गई थी वहाँ पर, तब डब्बा को सिर्फ बैठे हुए दिखाया था, जब वो मैडम के पास बैठी थी, थोड़ी सी क्लिपिंग थी वहाँ पर, तभी भी उनको उस पर नहीं दिखाया था। जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम पे वो तब भी नज़र नहीं आई थी। वो किस में नज़र आई थी? अपने व्लॉग में, यानी कि जो अपनी क्लिपिंग उसने शूट की थी, उस क्लिपिंग में वो नज़र आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हर शूट पे और हर जो उनकी परफॉर्मेंस पे जो मैडम जाती हैं, तो मैडम को भी जो सोनी चैनल है वो एवरी टाइम हर बार नहीं दिखाता है। और इस बार जो है ना, कुछ बहन से रिलेटेड इनकी
की परफॉर्मेंस है, सो इसलिए जो है बहन को स्टेज पे बुला लिया गया। और अब वो क्या सीन है, कितना सीन है, वो हमें सोनी वाले कितना दिखाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसको डिटेल में कैसे कितना व्लॉग बनाया है वो तो डब्बा के चैनल पे देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि डब्बा का आज ही व्लॉग आने वाला है डेफिनेटली, और उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वहाँ गए, क्या हुआ, कैसे किया। और उसके बाद लप्पू जनाब का आएगा, और लप्पू जनाब भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। और फिर मैडम का ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज इन सबके व्लॉग बैक टू बैक आने वाले हैं, तो वेट एंड वॉच। और फिर ये देखिएगा कि जो मैं बता रही हूँ आपको कि मैडम जो है उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और जो डब्बा है वो क्या ड्रेसअप होकर गई थी और कितनी अजीब लग रही थी वहाँ पर खड़ी हुई। देखो गौहर खान इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, डिज़ाइनर ड्रेस था। ऐसा तो नहीं है कि इनको डिज़ाइनर ड्रेस नहीं मिल सकती है, इन्होंने इससे पहले कोई डिज़ाइनर ड्रेस नहीं पहनी है। कितने सारे हिजाब के साथ इन्होंने फ़ोटो शूट कराए हैं, क्या ये एक ढंग के कपड़े पहनकर नहीं जा सकती थी? पीआर में डिज़ाइनर सूट आ सकते हैं, कोट सूट इतने आते हैं। ये जो मुंबई वाले जो उसमें गई थी, जिनका जो रिव्यूज़ भी बहुत बुरे आए थे, और उनसे जो है इंस्टाग्राम पे किसी जो इनके फॉलोवर्स थे उनके आपस में झगड़े भी हुए थे, जो कमेंट में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। चलो उनको छोड़ो, लेकिन मुंबई में इतने सारे डिज़ाइनर हैं, भाभी के कांटेक्ट में इतने सारे डिज़ाइनर हैं, पर हाँ जब भाभी ही नहीं पहनती है डिज़ाइनर ड्रेस तो वो कुछ भी पहनकर चली जाती हैं स्टेज पर। हाँ लेकिन वो सेलिब्रिटी हैं, अपने आप को ये है ना कि भाई मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, अगर मैं कुछ भी पहनूंगी तो वो मेरे लिए बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी अपनी एक पहचान है। लेकिन तुम वहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही थी, तुम्हारे हस्बैंड वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे थे, लोगों के सामने आ रहे थे, नेशनल टेलीविज़न पर तुम्हें आने का मौका मिल रहा था, तो कम से कम कुछ तो एकदम अच्छे से बन के, ढंग से बन के एक दिखाना चाहिए था ना कि हाँ वाकई आप सेलिब्रिटी की बहन है, सेलिब्रिटी की ननद है। तो उस तरह से आपको ड्रेसअप होकर जाना चाहिए था। मैं देखी उस पोस्ट के नीचे लोगों ने जो कमेंट भर भर के किए हुए हैं ना, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा जरूर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे भी आपने वही अपना गंवारपन दिखाया है कि वही कहते हैं ना कुएं का मेंढक है, कुएं के मेंढक की तरह से रह गए। काश आप जो है ना आपने इस दायरे से बाहर निकली होती तो समझ में आता है। तो बात करते हैं जनाब की। जनाब आ गए हैं वोट अपील करने के लिए, और चेहरे के भाव से ही पता चल रहा है, जो जनाब ने स्टोरी शेयर की है ना उस चेहरे से भाव से ही पता चल रहा है कि मे भी शायद उनकी जो परफॉर्मेंस है ना ये शायद इतनी अच्छी नहीं रही है। और इसलिए प्लीज़ 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 करके 1000 बार प्लीज़ प्लीज़ करके वोट अपील की जा रही है कि मुझे वोट करें और मुझे जिताएं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि मनीषा रानी के आने से इनका कितना नुकसान हुआ है। देखने वाली बात यह है कि पहले लप्पू जनाब का व्लॉग आता है या मैडम का आता है या डब्बा का आता है, जिसका भी आएगा दिखाएंगे वो सेम चीज़ ही इसी चीज़ से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये गई हैं वहाँ पे शूट पर और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसी से रिलेटेड इनको तीनों में वही सेम कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमेशा से यही होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई नई चीज़ होती है, कुछ नया करना होता है, कोई ओकेशन होता है, तो तीनों व्लॉगर अपने अपने कैमरे लेकर शुरू हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनाब की परफॉर्मेंस में कितना दम है, मैडम के व्लॉग में या मैडम की बिरयानी में, मैडम का बने हुए खाने में कितना दम है, या फिर डब्बा के व्लॉग में और वोट अपील में कितना दम है, और क्या ये जनाब जो है अपने इस झलक दिखला जाके विनर बन सकते हैं, क्या उनकी जो जनता है उनको जिता सकती है, जो कि जो और भी ज़्यादा धुरंधर से धुरंधर आपने जो डांस परफॉर्मेंस देने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके को एक्टर हैं, उनको पीछे करते हुए पिछाड़ते हुए क्या वो जीत पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए ये एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे से वीडियो के साथ, इसलिए कीप कमेंटिंग।